नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। सुनी लक्ष्मण बही से बहुरी नयन तरेरे राम, गुरु समीप गवने संकुची परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी संकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी अर्थात परशुराम जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, सज्जन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपया क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। हाथ चलाता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपया कैसी? आज दया मुझे यह दूसरे दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर गुस्से में बिना गुस्से जल जाता है, तो गुस्सा क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख बूंद लेने पर भी कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है, अर्थात तेरी सहमति से तेरा ये भाई लक्ष्मण मुझे कटु वचन बोल रहा है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, प्रार्थना करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधे पन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को रहू भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश
रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। यह संवाद श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी में हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी अल्लड़पन की वजह से कुछ ऐसे वचन बोल गए जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे परशुराम जी को। परशुराम जी ने 17 बार धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, और वो कुठार धारण करने वाले महाशक्तिशाली ऋषि थे, जिसका लक्ष्मण जी को पता नहीं था। इसी कारण उन्होंने इस तरह के वचन बोले। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेकर चल रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है, और जो धर्म शास्त्र हैं, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ पवित्र हैं जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। मैं धरती का किसी धर्म की बात नहीं करता। परमात्मा एक तो धर्म भी एक और उसका मार्ग भी एक। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ और तमाम नबी, चाहे वो श्री कृष्ण हुए, राम हुए, मोहम्मद साहब हुए, गुरु नानक हुए, जैन संत हुए और यीशु हुए, ये सारे एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। जो तफरका डालने की बातें, जो भेद की बातें हैं, वो धरती की बातें हैं। यह स्वर्ग का ज्ञान है जो स्वर्ग की ओर आपको ले जाएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।